इतनी तारीफ़ की जानी चाहिए इनके अशार पर बहुत कम है। उससे ज़्यादा तारीफ़ ये करना चाहिए कि ये घर जाने के बाद फिर भी सलामत रहते हैं। वरना मामला ये होता है कि एक मरतबा मैं गुज़र रहा था, मुस्तकीम मक्की साहब मौलाना जो है मुंबई के, उन्होंने मुझे देखा और कार रोक लिया। मेरे साथ मेरी अहलिया भी थी। वो बड़े मजाकी आदमी हैं, मुस्तकीम मक्की साहब, जानते होंगे आप। उन्होंने मुझसे कहा कि यूसुफ भाई आइए कार में बैठिए। मैंने मेरी बीवी से कहा कि ये मौलाना मुस्तकीम मक्की साहब हैं, और मक्की साहब से कहा कि ये मेरी अहलिया है। अब वो शरारती आदमी ने मजाक कर दिया कि बोले यूसुफ भाई ये अहलिया तो परसों तुम्हारे साथ कौन थी? यकीन मानिए 1.5 साल तक की मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई है। बहरहाल मुबारकबाद है मुख्तार यूसुफी साहब के ऐसे शेर कहने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कि जवानी लुट गई लेकिन खलीज दर्द मोहब्बत की वहीं महसूस होती है जहां मालूम होती है। आइए दोस्तों, एक मेहमान शायर के हुजूर चलते हैं जिसका ताल्लुक़ उस शहर से है जहाँ पर अदब ने बड़े ज़माने देखे हैं, जहाँ से अदब के सूते फूटे हैं। गज़ल को एक नई नहज, एक नया रास्ता मिला है। मेरी मुराद बुरहानपुर से तशरीफ़ फरमा, खंडवा से तशरीफ़ फरमा जनाब सुफियान काजी से है कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजे जनाब सुफियान काजी से। सुफियान काजी साहब के लिए ताजदार ताज ने कहा था कि हरीफ़े शब हूँ ज़िया सर, हरीफ़े शब हूँ दिले दाग दाग वाला हूँ, मैं सारे शहर में तन्हा चराग वाला हूँ, जहाँ गिरेंगी वहीं आशियाँ बनाऊँगा, मैं बिजलियों से ज़्यादा दिमाग वाला हूँ। पजीराई करें जनाब सुफियान काजी साहब। जनाब सदर से इजाज़त चाहता हूँ, और बहुत ही कीमती डाइस और मोतबर शख्सियात आज हमारे डाइस पर मौजूद है, सामने मौजूद हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग, और मेरी खुशबख्ती है कि उनके सामने कुछ पढ़ने का मौका मिल रहा है मुझे। मैं एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ कि सिवाय तेरे न मांगूं किसी भी हस्ती से। वाह, सिवाय तेरे किसी से न मांगू तेरे, सिवाय तेरे न मांगूं किसी भी हस्ती से, मुझे बचा ले खुदा शख्सियत परस्ती से। अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद है। वाह वाह सुफियान जी शुक्रिया के सिवाय तेरे न मांगूं किसी भी हस्ती से, क्या कहने हैं, आमीन। मुझे बचा ले खुदा शख्सियत परस्ती से, मुझे बचा ले खुदा शख्सियत परस्ती से। पढ़े लिखे हुए लोगों, एक मतलब और हाजिर करता हूँ कि पढ़े लिखे हुए लोगों की सरपरस्ती में, पढ़े लिखे हुए लोगों की सरपरस्ती में पनप रही है जिहालत हमारी बस्ती में। वाह वाह वाह। पढ़े लिखे हुए लोगों की सरपरस्ती में पनप रही है जिहालत हमारी बस्ती में। बहुत अच्छे, बहुत के पढ़े लिखे हुए लोगों की सरपरस्ती में पनप रही है जिहालत हमारी बस्ती में। एक मतलब और हाजिर करता हूँ कि ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। वाह, ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। फरिश्ते हैं ये बच्चे जब तलक स्कूल जाते हैं। बेशक, वाह वाह जी शुक्रिया के मुझे लगता है कि अच्छा मतला था, तो एक बार मुझे बता दें, एहसास दिलाएं कि आप तक बात पहुंच गई। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया कि आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। फरिश्ते हैं ये बच्चे जब तलक स्कूल जाते हैं, और बहुत तमन्ना है तुमको नज़र में रहने की। बहुत तमन्ना है तुमको नज़र में रहने की। बहुत तमन्ना है तुमको नज़र में रहने की, चुकानी पड़ती है कीमत खबर में रहने की। वाह 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 वाह, शुक्रिया। बहुत तमन्ना है तुमको नज़र में रहने की, चुकानी पड़ती है कीमत खबर में रहने की। जो रेलगाड़ी में तुमसे हुई मुलाकातें
हमें भी पड़ गई आदत सफर में रहने की। अच्छा है, अच्छा जी शुक्रिया कि जो रेलगाड़ी में तुमसे हुई मुलाकात, नए जाविये से शेर कहा है। हमें भी पड़ गई आदत सफर में रहने की। वाह वाह वाह। हम जी वो हाँ कि मुझे भी पड़ गई आदत सफ़र में रहने की। हमें हामिद भाई ने एक शेर याद दिलाया, उससे पहले 2-3-4 शेर और सुन लें कि मुझे भी पड़ गई आदत सफ़र में रहने की। जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम। अब एक एक शख्स की तवज्जो चाहूंगा, अगर बात में सच्चाई हो तो आपकी दुआएं मुझ तक आना चाहिए। अता हो कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम एक मानते हैं खुदा को, ये सच तो है, लेकिन खुदा की एक नहीं मानते हैं हम। वाह 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 वाह। एक बार मुझे थोड़ा सा ताली बजा के एहसास दिला दें तो मुझे अच्छा लगेगा। जी शुक्रिया। कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, क्या कहने, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम एक मानते हैं खुदा को, ये सच तो है, लेकिन खुदा की एक नहीं मानते हैं हम। अना अब जिस्म को खाने लगी है, क्या कहने हैं, अना अब जिस्म को खाने लगी है, जलन हद से गुजर जाने लगी है। अब इस शेर पे तवज्जो चाहूंगा। अना अब जिस्म को खाने लगी है, जलन हद से गुजर जाने लगी है, बचा ले हाथ फैलाने से यारब, जरूरत पांव फैलाने लगी है। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, जरूरत पांव फैलाने लगी है। जी शुक्रिया। कि अना अब जिस्म को खाने लगी है, जलन हद से गुजर जाने लगी है, बचा ले हाथ फैलाने से यारब, जरूरत पांव फैलाने लगी है। बचा ले हाथ फैलाने से यारब, जरूरत पांव फैलाने लगी है जिनमें हौसला वो बुज़दिली नहीं करते, है जिनमें हौसला वो बुज़दिली नहीं करते, मुसीबतों में कभी खुदकुशी नहीं करते, मुखालिफों के कभी हौसले नहीं बढ़ते, मुनाफिकों से अगर दोस्ती नहीं करते। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। जी शुक्रिया। बहुत खूब। है जिनमें हौसला वो बुज़दिली नहीं करते, बेशक, मुसीबतों में कभी खुदकुशी नहीं करते, मुखालिफों के कभी हौसले नहीं बढ़ते, मुनाफिकों से अगर दोस्ती नहीं करते, हमारे घर पे ये दुश्मन कभी नहीं आता, हमारे भाई अगर मुखबिरी नहीं करते। अच्छा है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई। जी शुक्रिया। कि हमारे घर पे ये दुश्मन कभी नहीं आता, हमारे भाई अगर मुखबिरी नहीं करते। और गज़ल का मुझे ये सबसे अच्छा लगता है शेर कि है जिनमें हौसला वो बुज़दिली नहीं करते, मुसीबतों में कभी खुदकुशी नहीं करते, मुखालिफों के कभी हौसले नहीं बढ़ते, मुनाफिकों से अगर दोस्ती नहीं करते, हमारे घर पे ये दुश्मन कभी नहीं आता, हमारे भाई अगर मुखबिरी नहीं करते, ज़मीनें बेच के दिल को ये हमने समझाया। क्या बात। जमीनें बेच के दिल को ये हमने समझाया कि बादशाह कभी नौकरी नहीं करते। जी शुक्रिया कि ज़मीनें, जी शुक्रिया कि ज़मीनें बेच के दिल को ये हमने समझाया कि बादशाह कभी नौकरी नहीं करते। और हामिद भाई ने एक हुक्म दिया है एक मतलब एक शेर के लिए, तो मैं वो सुना देता हूँ कि हम अगर दीनी मदरसों का जायज़ा लें तो हमको देखने में आता है कि जो 95% बच्चे होते हैं वो गरीब घर के होते हैं। वहाँ से मैंने मतलब बनाया जी ऐसा कि अमीर शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं। अमीर शहर के बच्चे, अमीर शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं, गरीब शहर ही बच्चों को अब हाफिज बनाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब
बहुत शुक्रिया कि अमीर शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं, गरीब शहर ही बच्चों को अब हाफिज बनाते हैं, निज़ाम उनके ही हाथों में हमारी मस्जिदों का है, जो हफ्ते में फ़कत एक बार ही मस्जिद में जाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी। जी शुक्रिया कि अमीर शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं, जी गरीब शहर ही बच्चों को अब हाफिज बनाते हैं, निज़ाम उनके ही हाथों में हमारी मस्जिदों का है, जी जो हफ्ते में फ़कत एक बार ही मस्जिद में जाते हैं, कुछ सितारों को सजाकर कहकशां करते रहे, जी हम चरागों से ज़मी को आसमां करते रहे। बस्ती के चंद लोग तय करते हैं कि ये इमाम हमारे मिजाज का नहीं, इसको बदलो, उसको लाओ, इसको नहीं, उसको लाओ। अगर बात अच्छी लग जाए, सच्चाई हो, तो एक एक शख्स की दुआएं आना चाहिए कि कुछ सितारों को सजाकर कहकशां करते रहे, हम चरागों से ज़मी को आसमां करते रहे, ऐसी बस्ती में गुजारी हमने अपनी जिंदगी, आलिमों के फैसले जाहिल जहां करते रहे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कुछ कुछ सितारों को सजाकर कहकशां करते रहे, हम चरागों से ज़मी को आसमां करते रहे, ऐसी बस्ती में गुजारी हमने अपनी जिंदगी, आलिमों के फैसले जाहिल जहां करते रहे, बस वही मिट्टी से अपनी सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो सरहद पर जान लुटाकर इसकी हिफाजत करते हैं। कुछ शेरों का मकसद ये होता है कि बात हम तक पहुंच जाए, उस पर कोई एक शख्स भी अमल कर लेगा तो आज हमारे अंदर एक एहसास पैदा हो जाए। सिर्फ इसलिए एक शेर के बस वही मिट्टी से अपनी सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो सरहद पर जान लुटाकर इसकी हिफाजत करते हैं, हम जितने रुपयों को अपने शौक पे करते हैं कुर्बान, बस वही मिट्टी से अपनी सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो सरहद पर जान लुटाकर इसकी हिफाजत करते हैं, हम जितने रुपयों को अपने शौक पे करते हैं कुर्बान, उससे कम हदिये में कुछ हुफाज इमामत करते हैं। वाह वाह, बहुत जी शुक्रिया कि बस वही मिट्टी से अपनी सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो सरहद पर जान लुटाकर इसकी हिफाजत करते हैं, हम जितने रुपयों को अपने शौक़ पे करते हैं कुर्बान, उससे कम हदिये में कुछ हुफाज इमामत करते हैं। और शेर देखें कि आंसू भी मेरी आँख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते, खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। वाह वाह वाह, जी शुक्रिया, वाह वाह वाह, जी शुक्रिया कि आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते, खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते, किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, मैयत में जो माँ बाप की बेटे नहीं आते। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। जी शुक्रिया कि किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, मैयत में जो माँ बाप की बेटे नहीं आते, मैयत में जो माँ बाप की बेटे नहीं आते। और शेर सुने के बड़ी मुश्किल से मौका ज़िंदगी है यार देती है, बड़ी मुश्किल से मौका ज़िंदगी है यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है। आपने देखा होगा कि चिड़िया के बच्चे को जब इंसान हाथ लगा देता है, छू देता है, तो चिड़िया अपने बच्चे को मार देती है। इसी के पीछे मैंने एक वजह तलाश करी, ये शेर कहा कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ फैसला आप करेंगे कि बड़ी मुश्किल से मौका ज़िंदगी है यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है, कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए, इसी खातिर तो चिड़िया अपना बच्चा मार देती है, कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए, इसी खातिर तो चिड़िया अपना बच्चा मार देती है। आंसू भी मेरी आंख में, अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। आज से 1400 बरस पहले जब बेटियों का पैदा होना ऐब समझा जाता था, उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज 1400 बरस होने के
बावजूद भी लोगों की जहनीत नहीं बदली। अगर इतने अरसे में कुछ बदला है तो सिर्फ कत्ल करने का अंदाज। मैं शेर पेश कर रहा हूँ कि अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। वाह सुना था पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थीं और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें दुनिया में आने की। वाह 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 वाह। जी शुक्रिया। कि सुना था पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थीं और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें दुनिया में आने की। माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका। वाह। बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आज कार जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा न ला सका। बहुत माँ बाप को जी शुक्रिया। एक 2.5 मिनट और आपसे चाहता हूँ। एक वृद्धा आश्रम ओल्ड एज होम जहाँ बुज़ुर्गों को रखा जाता है, मैं जाने का एक इत्तेफाक हुआ। वहाँ मैंने बुज़ुर्गों के दर्द को, उनकी पीड़ा को समझा और एक नज़्म कही जिसका उन्वान मैंने रखा मुखाग्नि। मुखाग्नि आखिरी वक्त में जो चिता पे आग दी जाती है, मुखाग्नि, इसको जहन में रखें और 2.5 मिनट आपसे चाहता हूँ सिर्फ इसको जहन में रखें। मुखाग्नि आखिरी वक्त में चिता पे जलाना। सर आप सबसे भी तवज्जो चाहूँगा कि लिखा है उसने ये जीवन का सार कागज़ पर, जो दिल में था यूँ निकाला गुबार कागज़ पर। लरसते हाथों से ये चश्मे नम से लिखा है, ये बूढ़े बाप ने ख़त आश्रम से लिखा है। मैं इस भरम में था जिंदा के शान है बेटा, मेरा वक़ार मेरी आन बान है बेटा, जिगर का टुकड़ा है मेरा जहान है बेटा, मैं बूढ़ा खुश था कि मेरा जवान है बेटा। तू मन्नतों का बदल था, दुआओं का फल था, लुटाया आज को अपने के तू मेरा कल था। उम्मीदें तुझसे जो बांधी थी चकनाचूर हुई, यूँ रफ्ता रफ्ता गलत फहमियाँ भी दूर हुई। गमों को बांट के होठों का था हंसी देना, सहारा बन के मेरा तुझको था खुशी देना। रखा है तूने मुझे उम्र भर अंधेरे में कि एक चिराग का था काम रोशनी देना। समझ रहा था बुढ़ापे का तू सहारा है, तू मेरी लाठी है आंखों का मेरी तारा है। खुशी जो देगा उसी को तू दर्द बांटेगा, जो साया देगा उसी पेड़ को तू काटेगा। बजाए सेवा के सेवक बना दिया मुझको, खुशी के मौक़ों पे अक्सर भुला दिया मुझको। बजाए प्यार के तकलीफ़ दी सदा तूने, मैं अपने जिस्म को तुझको न दूंगा अब छूने। उजाला देना था तुझको था रोशनी देना, मगर दिए का था एक काम आग भी देना। तमाम उम्र जलाया है तूने ऐ बेटा, मैं मर गया तो मुझे मत मुखाग्नि देना। तमाम उम्र जलाया है तूने ऐ बेटा, मैं मर गया तो मुझे मत मुखाग्नि देना। करे खुद नाज जिन पे सारे ये संसार बेटे दे, जो माहिर हों बड़े फ़न में तू वो फ़नकार बेटे दे। मेरे मौला मेरी बस एक ही दरख्वास्त है तुझसे, जो लंबी उम्र देनी है तो खिदमतगार बेटे दे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे।